हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस एनालिसिस सेशन में। आज हम आरआरबी एनटीपीसी 18 अगस्त को सभी शिफ्टों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए और जितना मुझे क्वेश्चन आपके एंड से मिल पाया है, मैं उन सारे क्वेश्चन को आप सभी के लिए एनालिसिस करने के लिए लेकर आया हूं। तो आज के इस सेशन में हम जितने भी क्वेश्चन आज पूछे गए उन सभी का एनालिसिस करेंगे और ये देखेंगे कि किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन और किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं आज आपसे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आज आए थे। हमारा पहला क्वेश्चन है, मणिपुर की भाषा कौन सी है? तो ये है मैतेई। ठीक है, तो मणिपुर की मुख्य भाषा मैतेई है, जिसे मणिपुरी भी कहा जाता है। यह भाषा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल है और मणिपुर की आधिकारिक भाषा है। ठीक है, मैतेई लोग जो मणिपुर के सबसे बड़े जातीय समूह हैं, अपनी भाषा को मैत्तोलोन भी कहते हैं। यह भाषा न केवल मणिपुर में बोली जाती है बल्कि असम, त्रिपुरा जैसे पड़ोसी राज्यों में भी ये बोली जाती है। इसके अलावा मणिपुर में कई अन्य भाषाएं भी बोली जाती हैं, जैसे कि नागा, कुकी, जो के विभिन्न ये रूप हैं। ठीक है, लेकिन मैतेई भाषा इस राज्य में सबसे अधिक बोली जाती है और यहाँ की ये प्रमुख भाषा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एलपीजी की गंध क्यों आती है? ठीक है, तो एलपीजी में गंध एथिल मरकैप्टन की वजह से आती है। एलपीजी मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन का एक मिश्रण है जो प्राकृतिक रूप से गंधहीन होता है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से एलपीजी में एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है, जो एक सल्फर युक्त यौगिक होता है और इसमें सड़े हुए अंडे जैसी तेज गंध आती है। आज का अगला क्वेश्चन है, एचडीडी यानी हार्ड डिस्क ड्राइव किस प्रकार की मेमोरी है? तो यह एक सेकेंडरी मेमोरी है जो कि डेटा स्टोर करने का काम आता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट टेलीफोनी का मतलब क्या है? तो इंटरनेट टेलीफोनी का मतलब इंटरनेट पर वॉइस कॉल करना, मतलब बाय द यूज ऑफ इंटरनेट हम लोग वॉइस कॉल कर सकते हैं, उसको इंटरनेट टेलीफोनी कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नासा कब बना था? नासा बना था 29 जुलाई 1958 को। 29 जुलाई 1958 को राष्ट्रपति आइजनहावर ने राष्ट्रपति वैमानिकी एवं अंतरिक्ष अधिनियम 1958 पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन नासा की स्थापना हुई थी। बात करें हमारे भारत की, तो भारत में इसरो है जिसका गठन 15 अगस्त 1969 को किया गया था और डीआरडीओ है जिसका गठन 1958 को किया गया था। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूची जाति आयोग का गठन किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 338 के तहत। आज का अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का आदेश देता है? तो ये देता है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो रिट जारी कर सकता है। और बात करें हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय का, तो ये अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। रिट 5 प्रकार के जारी होते हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेक्षण और पांचवा है अधिकार परीक्षा। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, पंचायत राज संस्थाओं में प्रारंभ में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया था? तो ये किया गया था 33%। और ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत। अनुच्छेद 243 डी में यह प्रावधान किया गया कि पंचायत में कुल सीटों का 1/3 हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित होगा और ये महिलाओं में एसटी और एससी समुदाय दोनों की महिलाएं भी आती हैं, जिसमें 1/3 हिस्सा पंचायत में रिजर्व किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित हुआ? तो यह स्थापित किया गया 1857 में और यह 3 जगह स्थापित किया गया, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में। अगला क्वेश्चन है, ललित कला अकादमी का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है चित्रकला व कला को बढ़ावा देना। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, के 15 मिसाइल का परीक्षण कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था विशाखापट्टनम में।
अगला क्वेश्चन है SMAP उपग्रह का काम क्या है? तो इसका काम है मिट्टी की नमी मापना। और SMAP का फुल फॉर्म क्या है? सॉइल मॉइस्चर एक्टिव, ठीक है। और SMAP उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ये लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है मुदुमल सूक्ष्म पाषाण स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है तेलंगाना राज्य में। आज का अगला क्वेश्चन पूछा गया था करकट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह है तमिलनाडु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची किस अधिनियम द्वारा दी गई थी? तो यह दी गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। और आप कमेंट करके बताएं ये किस अनुसूची में तीनों सूचियां हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय गोकुल मिशन कब लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था दिसंबर 2014 में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत मंडपम में नीति आयोग की 2025 में कौन सी बैठक हुई है? तो ये हुई है 10वीं बैठक। और ये कहाँ है? ये है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था लक्ष्य सेन ने किंग्स कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 किसको हराकर तीसरा स्थान हासिल किया है? तो ये एलेक्स लैनियर को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है वंदे मातरम पत्रिका के माध्यम से सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी? तो ये किया गया था अरविंद घोष के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था RLEGPA ग्रामीण भूमि रहित रोजगार गारंटी कार्यक्रम योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये शुरू किया गया था वर्ष 1983 में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आज किस राज्य सरकार ने इन स्पेस के साथ टेक्नोलॉजी पार्क बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह किया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के साथ आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है भारत और इंडोनेशिया के बीच। बात करें मित्र शक्ति तो ये किया जाता है भारत और श्रीलंका के बीच, ठीक है। वैसे ही सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच। युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच। अगला क्वेश्चन है किसे मरणोपरांत 2025 में पद्म भूषण मिला? ये 3 लोगों को मिला था 2025 में, विवेक देबराय को, मनोहर जोशी को और पंकज उदास को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था इसके तहत, ठीक है। और बात करें 21 आर्टिकल का तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में इसमें स्थापित किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भूमि सुधार किस सूची में है? तो यह है 9वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पशुधन योजना जिसे अक्सर राष्ट्रीय पशुधन मिशन या विशेष पशुधन बीमा विकास योजना के रूप में भी जाना जाता है कब लागू किया गया था? पशुधन संजीवनी योजना 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक 2025 में क्या रही? तो यह रहा 130वें नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 का अर्जुन पुरस्कार किसे मिला? तो ये 2 लोगों को मिला, रूबीना फ्रांसिस को और कपिल परमार को, ठीक है। ये मध्य प्रदेश जबलपुर की रहने वाली हैं। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो विटामिन ए, डी, ई और के जो भी ऑप्शन में दिए होंगे एक विटामिन वो आपका सही आंसर होगा। और पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? वो होता है बी और सी। इसको आप WBC से याद रख सकते हैं, वाटर में विटामिन बी और विटामिन सी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पालक यानी स्पाइनेच में कौन सा वर्णक पिगमेंट पाया जाता है? तो ये पाया जाता है क्लोरोफिल जो कि फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में इसको मदद करता है।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पेरिस में आयोजित एआई एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनके द्वारा ये संयुक्त रूप से किया गया था। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया गया था बिरसा मुंडा के द्वारा, ठीक है। और जितने भी भारत में जनजातीय विद्रोह हुए हैं उसका मैंने अलग से एक वीडियो बना के इसी चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो आप उसे अगर एक बार देख लेते हैं तो उससे बाहर क्वेश्चन कोई भी नहीं पूछे जाएंगे आपसे इस एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, 2025 में टी20 क्रिकेट में 9000 रन का आंकड़ा किस भारतीय बल्लेबाज ने पार किया है? तो ये पार किया है विराट कोहली ने, ठीक है। और ये कब पार किया है इसको? मई 2025 में। ये कंबाइंड रन है इनके आईपीएल और चैंपियंस लीग टी20 का। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गैस व धूलीकरण सिद्धांत के अनुसार सौर मंडल का निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ था? सौर मंडल का निर्माण निहारिका प्रक्रिया यानी नेब्यूलर प्रोसेस से हुआ था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आधुनिक हिंदी साहित्य और रंगमंच का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, मई 2025 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये बने हैं बी आर गवई और ये भारत के 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, ठीक है, सीजेआई हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉरियस अवार्ड प्राप्त करने वाली सिमोन बाइल्स किस खेल से संबंधित है? ये अमेरिका की एक जिम्नास्ट हैं जो कि जिम्नास्टिक से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में बनाया गया चारों वेदों में मुख्य रूप से किसका वर्णन मिलता है? तो चारों वेदों में मुख्य रूप से मंत्रों का वर्णन मिलता है और इन वेदों में मंत्र के साथ साथ स्रोत, यज्ञ विधि और प्रार्थनाएं भी प्रमुख रूप से शामिल हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उल्लेख मंत्रों का ही किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या कितनी प्रतिशत है? तो ये थी 31.16%। और बात करें भारत में सबसे ज्यादा शहरीकृत राज्य कौन सा है? तो यह है गोवा, 62.17% के साथ। सबसे कम शहरीकृत राज्य कौन सा है? यह है हिमाचल प्रदेश, 10% के साथ। और केंद्र शासित प्रदेश का बात करें सबसे ज्यादा तो यह है दिल्ली, 97.5% के साथ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ये संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा वर्ष 1957 में किया गया था, ठीक है। और ग्राम सभा का भी अवधारणा 73वें संविधान संशोधन से ही मिला है। आज का अगला क्वेश्चन है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस आरक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये संबंधित है 15(6) से और 16 सब क्लॉज 6 से। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत और रूस के बीच होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? तो यह है नाम इंद्र। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा स्थान किस राज्य में स्थित है? तो ये है सिक्किम में। बात करें दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचा तो वो है माउंट एवरेस्ट। और बात करें इंडिया में सबसे ज्यादा ऊंचा तो वो है केटू, लेकिन केटू कहाँ है? ये है पीओके में, जो कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। तो पीओके की अगर बात छोड़ दें तो भारत में स्पेसिफिकली सिर्फ भारत में वो है कंचनजंगा सबसे ऊंचा, जो कि सिक्किम राज्य में है। तो आपका सही आंसर हो जाता सिक्किम। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है? ये है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे अधिक जनघनत्व किस राज्य में है? ये है बिहार में, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम जनघनत्व किस राज्य का है था? ये था अरुणाचल प्रदेश का, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में CTRL+S शॉर्टकट का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है फाइल को सेव करने के लिए। इससे पहले आपसे पूछ चुका है CTRL+V, Alt+Tab, इन सभी को आप एक बार फिर से देख कर जाएं।
कंप्यूटर में रीनेम करने के लिए किस बटन का उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है F2 का। F2 का उपयोग फाइल का नाम को रीनेम करने के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अकबरनामा के किस खंड में शिकार से संबंधित विवरण दिया गया है? तो अकबरनामा जो कि जिसकी रचना अबुल फजल के द्वारा की गई थी, इसमें 3 खंड था, पहला खंड, दूसरा खंड और तीसरा खंड। तो जो पहला खंड था ये था अकबर के जन्म से उनके पूर्वजों और बाबर तथा हुमायूं के शासन काल का वर्णन था पहला खंड में। दूसरा खंड में अकबर के शासन काल की घटनाओं का वर्णन, और जिसमें युद्ध, दरबार दृश्य और शिकार के दृश्य शामिल थे। ठीक है। और तीसरे खंड में जिसे आईने अकबरी भी कहा जाता है, साम्राज्य के प्रशासन, रीति रिवाज और भारत के विभिन्न पहलुओं का विस्तृत विवरण दिया जाता है। तो बात करें इस क्वेश्चन का सही जवाब, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दूसरे खंड में। अगला क्वेश्चन है, समग्र शिक्षा अभियान 2.0 कब शुरू हुआ? ये शुरू हुआ था वर्ष 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यूपीएससी अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक, यानी दोनों में से जो भी इनका अधिक हो जाए उसके ऊपर इनको रिटायरमेंट दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन युक्त रक्त को कौन ले जाता है? तो ये ले जाती हैं धमनियां, इसको आर्टरीज कहा जाता है। और इसमें CO2 यानी कार्बन युक्त जो ब्लड होती है वो किसमें जाती है? वेन्स में। आज का आखिरी क्वेश्चन है, किसी रासायनिक अभिक्रिया को कम या तीव्र करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक का यूज। ठीक है। तो ये था आज का हमारा एनालिसिस, और रोजाना हम शॉर्ट्स के माध्यम से हर शिफ्ट का एनालिसिस आपको इसी चैनल पे मिल जाया करेगा, और शाम को कंबाइंड फॉर्म में आपको पूरा एलोबरेट करते हुए एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको एक वीडियो शाम को इसी चैनल पे आपको अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए कल फिर मिलते हैं नए एनालिसिस में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।